हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन की सीरीज सेकंड। ठीक है, तो सीरीज सेकंड में है क्या, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं और उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअल और जितना भी मतलब शॉर्ट वे होगा हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, बस ये है कि जो क्वेश्चन आने वाला है वो काफी बच्चों से गलत होता है। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम यहाँ पे आपको स्पेशल वीडियो में समझाने आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने यहाँ पे सवाल आ रहा होगा। ठीक है, उसको आप देखिए और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक सवाल ये दिया हुआ है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए थे और वह 10 अंकों से फेल हो गया। और वह कितने अंकों से? 10 अंकों से फेल हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। आपने जब परसेंटेज की हमारी क्लास 4 देखी होगी तो क्लास 4 के जो लास्ट के क्वेश्चन इस तरीके के चल रहे थे, तो वहां पे हमने आपको ये चीज बताई थी कि इस तरीके के 3 क्वेश्चन बनते, 3 में से हमने आपको 2 वहीं पर करा दिए थे और ये तीसरा हमने उस सीरीज से अलग बना के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कहीं आप बैलेंसिंग हटा ना दे। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पे शायद जल्दबाजी में गलती कर गए होंगे। आपसे ये बोला है उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। ध्यान रखिएगा, वहां पे हमने बोला तो उत्तीर्णांक से 45 अधिक है बोला था। क्या बोला था? 45 अधिक है। हाँ, यहाँ वहां पे हमने 45% नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25% अधिक बोला गया। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है। हम बाय ऑप्शन भी लगाएंगे, बाय कॉन्सेप्चुअल भी लगाएंगे। जो चीजें हम कर सकते हैं उन चीजों को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस आपका काम क्या है, आपका ये काम है कि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को जरा देखिए। ठीक है, और वीडियो जब खत्म हो जाए तो फिर आप उसको अपनी कॉपी में वीडियो को पॉज करके सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, तो बिना देखे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, इससे देखने की कोशिश, इससे बस समझ लीजिए पहले। हाँ, तो चलिए हम लोग समझते हैं और समझाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, समझा तो हम लेंगे। हाँ, देखिए आपसे बोला गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और आपसे पूछा गया था कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपसे परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो अगर परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला गया तो हमें तो सबसे पहली बात, हमें परीक्षा का पूर्णांक कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक 100 वगैरह कुछ भी नहीं मान सकते हैं कि आपने परीक्षा का पूर्णांक 100% मान लिया। क्यों? क्योंकि हम परीक्षा का पूर्णांक अगर हमने 100% मान लिया तो 100% का आप 30% निकालेंगे तो 30 आएगा। और फिर बोला गया था कि 10 अंकों से फेल हो गया तो 30 और 10 40 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी मानी गई वैल्यू होती है, जो हम लोग लेट करते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐड नहीं कर सकते, ना तो जोड़ा जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है। ये मैथ का रूल है, जो भी वैल्यू हम मानेंगे तो उसमें हम कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो अगर आप 100 का 30% निकालोगे तो 30 आएगा, तो 30 में हम कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 100 वगैरह तो नहीं मान सकते हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई ना। तो फिर हम करें क्या, तो फिर हम लोग x मान के बात करें। तो हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है, x है। मान लेते हैं कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो x है। अभी हम लोग पहले x से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल सिंपल वे से हम लोग ऑप्शन से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, x से करें। तो हमने मान लिया भाई परीक्षा का पूर्णांक है x। अब चलो जरा बात करते हैं पहले वाले कैंडिडेट के लिए। तो पहले वाले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए थे। किसका? पूर्णांक से तो प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब उसने x का 30% अंक प्राप्त किए होंगे। तो 10 से x0 खत्म हो जाएगा तो 3x/10 ये उसको मार्क्स मिले होंगे। कितना? 3x/10 उसको मार्क्स प्राप्त हुए होंगे। लेकिन आपसे क्या बोला गया आगे, और वह 10 अंकों से फेल हो गया। तो अभी हमने आपसे बात की, अगर वो 10 अंकों से फेल हो रहा है तो हम क्या करें, उसको 10 अंक ज्यादा दे दें। हम क्या करें, उसको 10 अंक ज्यादा दे दें। तो अगर हम इसको 10 अंक दे देते, अगर हम इस बंदे को 10 अंक दे देते तो पक्का है ये जो बंदा था वो क्या हो जाता, फेल होने से बच जाता। क्योंकि उसके 10 अंक कम थे ना फेल होने के लिए। तो फिर हम क्या करें, उसको 10 नंबर दे दे और पास करा लेते हैं। तो ये जो मार्क्स आ जाएंगे 3x/10 + 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पासिंग मार्क। इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसे हम लोग दे देंगे पासिंग मार्क नाम दे देंगे। ठीक है, मतलब ये है कि ये उत्तीर्णांक दिया है। कितना? 3x/10 + 10। ये क्या है, उत्तीर्णांक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बोला गया, दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, तो दूसरे विद्यार्थी को x का 40% फ्रैक्शन 2/5 होती है, ठीक है, आपको पता होगा। और जिन लोगों को नहीं पता है चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 को 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 4 को 2 बार, और 2 से 10 को काटोगे कितने बार, 5 बार। तो आपसे क्या बोला गया था, दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, कितने, 40% अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब ये उसके जो मार्क्स होंगे वो 2x/5 होंगे। दूसरे वाले कैंडिडेट के मार्क्स कितने होंगे, 2x/5, ये उसके मार्क्स होंगे, इतने मार्क्स उसके आए होंगे। लेकिन आगे भी कुछ बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है देखो, और उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। उसके ये जो मार्क्स आए थे 2x/5, वो पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। क्या, उसके ये जो मार्क्स आए हैं वो पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। तो पासिंग मार्क कहां पे लिखा है, ये लिखा है, तो हम इसी में क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं। तो आप इसके मार्क्स को, ये जो दूसरा वाला कैंडिडेट है, इसके मार्क्स को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, 3x/10 + 10 में क्या है, 25% अधिक है ना, तो हम क्या करें, इसमें 25% की वृद्धि कर दें। जैसे ही आप 25% की वृद्धि कर देंगे तो उसके मार्क्स स्वयं का कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, 25% की वृद्धि। अच्छा एक बात बताओ, हम चाहे तो ये बोले कि मेरे मार्क्स जो है वो टीईटी के एग्जाम में 90 आए हैं, या फिर हम ये बोल दें कि मेरे एग्जाम टेट के एग्जाम में 60% आए। क्या इन दोनों में कोई भी फर्क है, नहीं, कोई फर्क नहीं है ना। 150 नंबर का पेपर होता है, 100% का पेपर है वो, तो 100% में से मेरे नंबर कितने आए, 100। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम लोग टीईटी के बेसिस पे ले लेते हैं, भाई 150 नंबर का पेपर होता है, तो 150 नंबर का जो पेपर होगा वही हमारा तो 100% होगा। अगर आपके 150 नंबर पूरे आ जाए तो आप क्या बोलोगे कि 100% मेरे नंबर आए हैं, लेकिन आपके सपोज कर लो नंबर कितने आए हैं, 90। हमने सपोज कर लो बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 आपके हैं, ध्यान रखिएगा 90 से नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। तो 115 120 के ऊपर जाओ। हाँ, आप जितना अच्छा, जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स रखोगे उतना ही घर के पास में रहोगे, ठीक है। तो देखो भाई, हमने मान लिया कि 90 मार्क्स नहीं, मतलब 90 मार्क्स आए हैं, तो 150 में से 90% आए, तो आप देखोगे 90% कहां से, 90 नंबर आए हैं कहां से, 150 से। प्रश्न बदलने के लिए 100 का गुणा 100 का भाग करा दो, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 9 और 3 5 15, 5 से काटोगे 20 बार, और 20 किया कितना आ जाएगा, 60%। तो चाहे तो आप ये बोल दो कि मेरे नंबर 90 आए, या फिर आप ये बोल दो कि मेरे नंबर कितने हैं, 60% आए, दोनों बातें बराबर है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे, आप चाहे जैसे भी बोल दो, आप चाहे तो ये बोल दो कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट था उसके मार्क्स 2x/5 आए, या फिर आप ये बोल दो कि जो दूसरा वाला कैंडिडेट था उसके मार्क्स उत्तीर्णांक से 25% ज्यादा है, तो उत्तीर्णांक ये, उससे हमने 25% की वृद्धि करा दी। अब जब दोनों के मार्क्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों जो मार्क्स होंगे उसके बराबर ही तो होंगे, चाहे तो आप बात जैसे भी करो। तो हमने क्या कर दिया, इक्वल लगा दिया। चलिए जरा इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे 25 से बात करेंगे 5 बार, 25 से बात करेंगे 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर नीचे चला जाएगा, तो 4 दूनी कितना 8x, और 5 का गुणा 5 पे कराएंगे कितना बन जाएगा 25। यहाँ पे भाई एलसीएम ले लोगे तो 10 10 और 10 का गुणा करा लोगे 100 मिलेगा प्लस, और यहाँ पे कितना 3x। यहाँ पे 10 और 25 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 25, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो 8 का गुणा 2 में हो जाएगा कितना 16x बराबर 5 का गुणा 3 में कितना 15x प्लस 5 का गुणा 100 में कितना 500। 15x को इधर बुला के लाऊंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो कहने का मतलब जो हमने पूर्णांक x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 500। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अच्छा सपोज कर लो यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक की जगह पे हमसे अगर ये पूछ लिया जाता कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, क्या चीज पूछ लिया जाता, परीक्षा का उत्तीर्णांक। तो एक बात बताओ, परीक्षा का उत्तीर्णांक यही तो है पासिंग मार्क। तो हम क्या करते, हम इस x की वैल्यू 500 को यहाँ पर रख देते, तो 500 गुणे 3/10 प्लस 10, तो कितना आ जाता है 1 0 से 1 2 50 दिया 150, 150 और 10 कितना 160 मार्क्स क्या हो जाता 160 मार्क्स, ये पासिंग मार्क आ जाते, ये क्या जाते पासिंग मार्क आ जाते। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला जो तरीका है ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं
बाई ऑप्शन करने की। किस तरीके से? बाई ऑप्शन करने की। तो बाई ऑप्शन करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम जरा पूरी तरीके से हटा देते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, क्योंकि तुम लोग नोट डाउन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो। हाँ, हो कि नहीं हो? कुछ बच्चे बोल रहे भैया हमने तो नोट डाउन किया ही नहीं। आप चाहे तो जितना बोलो, हम तो भाई स्क्रीनशॉट ले करके ही काम करेंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, फोन तुम्हारा है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं। हमने मान लिया कि हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं 400। हम पहला ऑप्शन कौन सा ले लेते हैं? 400। हम देखते हैं कि हमारा जो परीक्षा का पूर्णांक है वो कितना है? 400 है, ठीक है। तो चलो इस पे बात करें। हमने माना है कि हमारे परीक्षा का पूर्णांक 400 है, ठीक है। एक विद्यार्थी ने 30% अंक लिए, तो आप 400 का जल्दी से 30% निकालो। 400 का 10% कितना होता है? 40। तो 30% कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। 4 या 12 मतलब कितना? 120। कितने? 120। तो 30% अंक प्राप्त किए, मतलब पहले वाले बंदे ने 120 नंबर प्राप्त किए थे और 10 अंकों से फेल हुआ था। कहने का मतलब 10 अंक अगर हम और मिला दें तो ये जो 130 होगा वो क्या होगा? ये पासिंग मार्क होगा। ये क्या होगा? पासिंग मार्क। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आगे वाली कंडीशन पढ़ो। बोला था दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, तो 400 का ही तो 40% प्राप्त करेगा। तो 400 का 10% होता है 40। तो फिर 40% कितना? 40 का 4 गुना, मतलब 160। और बोला गया इसके जो 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने 400 का 40% निकाल दिया। अब आगे पढ़ो। और उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% ज्यादा है, तो इसके जो ये मार्क्स है वो उत्तीर्णांक से 25% ज्यादा है। चलो जरा वेरीफाई कर लें कि ये जो इसके मार्क्स 160 आ रहे हैं, क्या पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है? चलो जरा देखते हैं। 120 प्लस 10 कितना? 130। जरा चेक कर लो, क्या इसके मार्क्स 125% बनते हैं? 25% अधिक। तो भाई 25 से काटोगे 5 बार, 25 से काटोगे 4 बार। देखो यहाँ पे 4 से कट ही नहीं रहा है। अब जब 4 से कट ही नहीं रहा है, तो फिर कहने वाला आंसर जो है वो किस में आएगा? दशमलव में। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन है 400, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर हम क्या करें? हम दूसरे ऑप्शन को उठा लें। दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे तो दूसरे ऑप्शन में क्या है भाई? 500 है। तो हमने मान लिया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? 500 है। पूर्णांक कितना है? 500। चलो देखते हैं भाई। पहले वाले कैंडिडेट ने 30% अंक प्राप्त किए, तो 500 का 30%, 3/10। 10 से 10 कितना? 150। आपसे बोला गया था 10 अंकों से फेल हो गया, तो पास करने के लिए इसको जल्दी से 10 अंक दे दो। तो अगर उसको 10 अंक मिल गए तो वो पास हो जाएगा, मतलब वो उत्तीर्णांक पर पहुंच जाएगा। तो ये जो 160 है, ये हमारे लिए क्या हो गया? पासिंग मार्क हो गया। 160 क्या होगा हमारे लिए? ये हमारे लिए पासिंग मार्क हो गया। अब जरा आगे देखो। दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए। जो सेकंड कैंडिडेट था उसने कितने प्राप्त किए थे? 40%। तो चलो भाई जल्दी से 500 का 40% निकाल लो। तो 500 का 40% कितना होता है? 500 का 10% होता है 50, और 40% कितना होता है? 200। मतलब ये है कि ये जो सेकंड कैंडिडेट है उसने 200 मार्क्स प्राप्त किए हुए थे। कितने? 200 मार्क्स प्राप्त किए। अब जरा आगे समझने की कोशिश करना। इसमें बोला गया था और उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। जो ये दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से 25% ज्यादा है। आपको बस यही वेरीफाई कर रहे आके देखना है कि क्या ये 25% ज्यादा है। तो चलो जरा चेक कर दे। 150 और 10 कितने? 160। क्या इनका 125% 200 ही होगा? 10 से 10 कट गया, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे कितने बार? 25 बार। 25 बार। और 2 से काटो कितने बार? 8 बार। तो 25 चौके होता है 100, और 25 अट्ठे कितना होता है? 200। कहने का मतलब क्या है? कंडीशन क्वालिफाई, आंसर वेरीफाई। तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 500। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो इसे एक बार और भी देख लेते हैं। 30% मार्क्स मिले थे, तो 500 का 3/10 किया, 150 है। 10 नंबर फेल हो रहा था, 10 नंबर और दिए। टोटल कितने? पासिंग मार्क कितनी आ गई? 160। आपसे बोला दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किया, तो 500 का 40% कितना? 200। आपसे दूसरे कैंडिडेट के बारे में दूसरी कंडीशन पे बात की थी, क्या? कि और उसके अंक उत्तीर्णांक से 25% ज्यादा है। तो चलो जल्दी से वेरीफाई कर लो कि जो ये उत्तीर्णांक था 160, उससे क्या 25% ज्यादा है? 25% अधिक है। तो 160 का हमने 125% निकाल के देखा, कितना आया? 200। तो 200 बराबर 200 के, कहने मतलब कंडीशन क्वालिफाई होगी और आंसर वेरीफाई होगा। तो आंसर कितना हो गया? 500। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और
चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक्स अ लॉट। और अब हम लोग आगे कुछ दिनों के बाद में, 1-2 दिन के बाद में चैलेंजिंग क्वेश्चन का पार्ट 3 आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक्स अ लॉट।